इसमें जो है देखो तुम लोग का चैप्टर है बीजीय व्यंजक, ठीक है। बीजीय व्यंजक में जो है हम लोग देखेंगे कि जैसे जो एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई ऐसा जो क्वेश्चन होता है इसी को हम लोग बीजीय व्यंजक के रूप में परिभाषित करते हैं। तो इसमें कुछ टर्म है जिसको जानना आवश्यक है। इसके पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं देखो कि हमारे पास कुछ फल है, जैसे आम हुआ, आम, एक आम और एक आम, ये दोनों मिलके कितना हुआ? दो आम। अगर हम एक आम लिखें और एक इमली लिखें तो ये कितना हुआ दोनों मिलके? दोनों ऐसा ही रह जाएगा, ये कभी नहीं छूटेगा, ठीक है। इसको बस माइंड में रखना है, ठीक है। इसके बाद हम फिर यहाँ चलते हैं। अगर हम लिखें 5, 7, 8, मान लेते हैं कोई संख्या है, तो ये 5, 7 और 8 संख्या है। किसी भी क्वेश्चन में हम बनाते हैं तो 5 का मतलब 5 ही होता है, 8 का मतलब 8 ही होता है। आ गया ना समझ में? लेकिन अगर तुम लोग 7 में या 8 में ही बनाया होगा कुछ ऐसा क्वेश्चन जिसमें हम अगर मानते हैं x बराबर कुछ, तो x का वैल्यू 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 8 भी आ सकता है। आता है ना? इस तरह आता है। तो इसमें क्या अंतर है? अगर हम इस संख्या को देखें, सिर्फ x को देखें, तो इसमें क्या अंतर है कि इसका वैल्यू हमेशा, इसका मान हमेशा एक ही रह रहा है ना, और x का मान हमेशा बदल रहा है। कोई क्वेश्चन में 3, कोई क्वेश्चन में 5, 8, 10 कुछ भी हो जा रहा है, ठीक है। तो ये मान बदल रहा है। तो तुम लोग हमेशा ध्यान रखो कि कोई भी क्वेश्चन में अगर मान लेते हैं, अगर कोई दिया ही रहे इस तरह x + 3 + y मान लेते हैं, तो इसमें x और y जो है, जो संख्या नंबर से संख्या जो है, इसको कहते हैं हम लोग अल्फा न्यूमेरिक। अल्फा न्यूमेरिक कहते हैं x और y को, ठीक है। तो x और y जो है इस संख्या के साथ ऐड है, गुना है या कुछ भी रहेगा, जोड़ घटाव के साथ कुछ भी रहेगा, तो इसका मान हमेशा कहीं ना कहीं बदलता रहेगा। x का, y का, z का, यहाँ समझा है ना? उसी तरह से इसको हम लोग दोनों को कहेंगे चर। क्या कहेंगे? इंग्लिश में वेरिएबल होता है जो वैरी करता है। वैरी मतलब बदलता रहता है। आ गया समझ में? तो अगर कोई भी अगर क्वेश्चन में या फिर जैसे सूत्र में अगर x, y, z इतना ही अगर है, ऐसे बहुत संख्या बाद में बताएंगे, x, y, z रहा है, तो तुम लोग समझ जाना, या x स्क्वायर, y स्क्वायर, z स्क्वायर पावर कुछ भी रहा है तो समझ जाना कि क्या है? चर है। उसका वैल्यू क्वेश्चन बाय क्वेश्चन बदलता रहता है। अगर क्वेश्चन हमको सोल्व भी नहीं करना है तभी वो चर ही रहेगा, माने वेरिएबल माने बदलता है। अगर इसके साथ हम 3x² लगा दें तो 3 हो गया और चर माने नॉन वेरिएबल, ठीक है। 3 का वैल्यू कहीं भी बदलेगा? नहीं बदलेगा। तो यहाँ पे अगर हम लिखते हैं 3x² + 2x + 1, तो यहाँ पे x, दोनों x² और x मिल के क्या हो गया? चर हो गया। 3, 2 और 1 ये क्या हो गया? अचर। एक एगो कंसेप्ट है कि चर अचर क्या है। अगर यहाँ x के जगह y रहता तो y भी चर होता, वेरिएबल होता, ठीक है। आगे तो अचर है। तो चर और अचर का मतलब आ गया समझ में? ठीक है। अब एक और मेन चीज यही है। अब एक छोटा सा टर्म हम यहाँ लिखते हैं x + 3, यहाँ हम लिखते हैं x + y + z + y, ठीक है। तो इसमें कई गो पद है। पद का मतलब क्या होता है? इसको इंग्लिश में कहते हैं टर्म। यहाँ इंग्लिश तुम लोग साथ साथ लिखते चलो या समझते चलो क्योंकि ये बहुत जरूरी है। टर्म कहते हैं। टर्म क्या है पहले ध्यान से समझो। यहाँ x है, 3 है ना, बीच में प्लस है, तो दो क्वांटिटी, दो राशि जुट रहा है ना, ऐड हो रहा है ना, तो इसमें पद हो गया 2। कै गो पद हुआ? इसी तरह इसमें कै गो
राशि ऐड हो रहा है। राशि मतलब एक्स वाई जेड क्वांटिटी कई हो रहा है 1 2 3 4। तो इसमें पदों की संख्या कितना हो गया 4। तो दो गो चीज तुम लोग समझा, पहली का चर अचर और दूसरी का पद। आ गया समझ में? यस सर। अब एक छोटा सा टर्म है कि मान लेते हैं, यहाँ देखो, अगर हम यहाँ लिखे 3x 5y 9z स्क्वायर, तो यहाँ पहले तो तुम लोग सीख चुका है। कोई तुम लोग बताओ 3 और x में किस चीज का संबंध है? अचर तो है, लेकिन 3x में क्या हुआ है? इसमें गुना हुआ। बहुत अच्छा, 3x में गुना हुआ। जैसे 3 यहाँ लिखते 3 गुना x करेंगे तो हमें 3x आएगा। 3 गुना x तभी ना 3x आया है। तो अगर कहीं भी 3x लिखा हुआ हो, 5x स्क्वायर 2x स्क्वायर 2z स्क्वायर 3xyz लिखा हो सकता है, तो तुम समझो कि उसके बीच में गुना का संबंध है। ठीक है? तो यहाँ x का हम यहाँ जो है क्या है, अंक है ना? तो x का हम क्या लिखेंगे? 3 को क्या बोलेंगे? ये तो अचर है ही, लेकिन एक नया टर्म यहाँ आ रहा है कि x का गुणांक कौन है? 3 है। यहाँ z स्क्वायर का गुणांक कौन है? सीधा बोलने लगता है, z स्क्वायर का गुणांक कौन है? 9। y का गुणांक कौन है? सीधा सीधा, इसमें ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। गुणांक का मतलब हुआ जैसे गुना, जिस अंक से गुना हुआ है, ठीक है, वही गुणांक हो गया। z स्क्वायर का गुणांक 9 है। तो ऐसा क्वेश्चन में आएगा, गुणांक पूछेगा तो तुम लोग को समझ होना चाहिए। ठीक है? 3 टर्म समझा? कौन कौन बता सकते हो? पहले कौन समझा? बहुत अच्छा। एक आदमी कोई खड़ा होकर बोलो। चर अचर पद हाँ और गुणांक। बहुत अच्छा, बैठो।